वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 एक्सरसाइज देखेंगे प्रोबेबिलिटी की। आपके पास क्वेश्चन है, प्रूव द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। यूनियन ऑफ टू इवेंट्स का हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला प्रूव करना है। आपके पास फार्मूला गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप अगर वेन डायग्राम को देखें तो आपके पास जो ऑरेंज पार्ट है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को शो कर रहा है, आपके पास जो ग्रीन पार्ट है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को शो कर रहा है, और जो आपके पास ब्लैक पार्ट है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। हम जो है इस वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए, जो आपके पास वेन डायग्राम गिवन है, हम इसको यूज़ करते हुए हम ये पूरा फार्मूला जो है उसको देखेंगे कि हमने इसको प्रूफ कैसे करना है। आपने वेन डायग्राम को अपने जहन में रखना है और इसी वेन डायग्राम को हम यूज़ करते हुए इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ए यूनियन बी का फार्मूला, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स का फार्मूला हमारे पास कैसे आता है। अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, आपके पास सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपके पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, इसके दरमियान ये इंटरसेक्शन है, और आपके पास जो सेट ए और सेट बी है ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट, ऐसे सेट्स ऑफ इवेंट्स जो एक टाइम पर अकर नहीं हो सकते, ठीक है, आपके पास अलग अलग होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में तो हमारे पास सेट ए, सिर्फ जो हमारे पास ऑरेंज पार्ट है वो सेट ए है, और जो ब्लैक पार्ट के साथ है वो हमारे पास सेट बी है। द रीज़न इज़ दैट कि हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, बी माइनस, आपके पास नज़र आ रहा होगा बी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास पूरे सेट बी को शो कर रहा है कि आप सेट बी में से अगर ये वाला पार्ट निकाल देते हो ब्लैक वाला, तो आपके पास पीछे जो ये जो पार्ट बचेगा ऑरेंज वाला, ये कंप्लीट आपके पास एक सेट बी है। तो हमने यहाँ पे कहा है कि आपके पास सेट ए और सेट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि वो दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते। तो आपके पास यूनियन ऑफ अगर ए और बी हम करते हैं तो आ जाएगा ए का यूनियन प्लस बी। हमने दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो एक साथ नहीं अकर करते, इसलिए हमारे पास सेट ए प्लस सेट बी होता है। तो यूनियन ऑफ सेट ए और यूनियन ऑफ सेट बी, हमने वही चीज़ की है, यूनिट ऑफ सेट ए लिया, यूनियन ऑफ सेट बी लिया, इसके ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी है। सिंपली हमने सिर्फ जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है हमने वो अप्लाई की है, इसके साथ हमने कुछ, इसके बाद जो है हमने जो कंप्लीट फार्मूला होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमने वो ही ऐड किया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपके पास कंप्लीट बी है, ठीक है, कि आपके पास बी में से हम ये माइनस करेंगे, जो बच जाएगा तो वो आपके पास बी कहलाएगा। तो ये आपके पास आ गया पूरा भी, इसको हमने एक वन का नाम दे दिया। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को देखें, ऑरेंज पार्ट को अगर आप देखें, अब ऑरेंज पार्ट में जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपके पास दोबारा से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास ए इंटरसेक्शन भी अलग है और बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी अलग है। उसकी वजह क्या है कि आपने बी में से इसको माइनस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब बी में से ये चीज़ तो बची नहीं है, पीछे सिर्फ खाली बी बचा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लू पार्ट है और ये जो ब्लैक पार्ट है ये भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो हमने इन दोनों का भी जो है वो क्या कर लिया है, बी पार्ट लिया है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और बी में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, और इन दोनों का हमने क्या ले लिया है, यूनियन ले लिया। यूनियन लेने के बाद हमने सिंपली इसके ऊपर क्या कर अप्लाई कर दिया है, प्रोबेबिलिटी हमने अप्लाई कर दी है। प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद अब आपके पास सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई की थी। प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद हमने जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ ए प्लस सेट ऑफ यूनियन ऑफ बी, हमने वो दोनों चीज़ें कर दी हैं। आपके पास ए जो था वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी था, और ये हमारे पास बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमने सिंपल क्या किया है, हमने इसको अरेंज कर दिया, रीअरेंज किया, हमने बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को अलग कर दिया, और यहाँ पे हमने सिंपल इसको जो है हमने वहीं पर रखा है, इसको ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट साइड पर ले गए, तो वी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और हमने इसको जो है वो अब हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, हमारे पास इक्वेशन 1 हमने ये बनाई थी जिसमें हमने सेट ए जो है और सेट बी जो है उन दोनों को लिया था उसको, और आपके पास ये जो हमने अभी इक्वेशन बनाई है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ रख के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन, अब साथ रख के हमने कैसे सॉल्व करना है, ए यूनियन बी हमने एज इट इज़ ले लिया, ठीक है,
सेट ऑफ ए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ ए है उसको भी हमने एज इट इज, अब जो हमारे पास ये चीज़ है दिस साइड, हमने इसकी जगह जो है ये बी माइनस इसको हमने सिंपली यहाँ पे इसमें इधर पुट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास कंप्लीट प्रूव आ गया यूनियन ऑफ टू इवेंट। इन यूनियन ऑफ टू इवेंट को हम एडिशन, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ टू इवेंट भी कहते हैं। इसको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस फॉर्मूले में ए और बी को इंक्लूड कर रहे होते हैं और जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होता है उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो ए और बी में आपके पास पॉजिटिव साइन है और इसमें नेगेटिव साइन है, और प्लस का मतलब ये होता है हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं और माइनस का मतलब ये होता है हम किसी चीज़ को निकाल रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, ए को बी को ऐड किया है और ए इंटरसेक्शन बी को क्या किया है, माइनस किया। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ टू इवेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ सम 9 विद द 2 डाइस। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमने सम 9 निकालना है जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे। अब 2 डाइस की जो आपके पास सैम्पल स्पेस बनती है वो हमारे पास ये बनती है, जिसमें हमारे पास ये डाई 1 है, ये जो आपके पास पूरी की पूरी रो है इसमें हमने डाई 1 लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी हमने क्या लिया है, सॉरी कॉलम है, ये हमारे पास पूरी की पूरी रोज़ में हमने डाई 2 लिया हुआ है। अब आपने डाई 1 और डाई 2 को यूज़ करते हैं उनके पेयर्स बनाए हैं। तो आपके पास फर्स्ट पेयर क्या बना है, 1 1, इसी तरह सेकेंड पेयर बना है 1 2, सो ऑन आपके 6 एंड 6 तक ये पेयर्स जाएंगे, ठीक है। आपने हर एलिमेंट को, हर डाई 1 के हर एलिमेंट को आपने डाई 2 के हर एलिमेंट के साथ पेयर किया है। तो आपके पास टोटल ये सैम्पल स्पेस बन गई जिसमें आपके पास 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हमें सम 9 चाहिए। सम 9 का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1 और 1 है तो इसका सम हमारे पास आ जाएगा 2, अगर ये 1 और 2 है इसका सम हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह हमें सम 9 चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक 6 + 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसी तरह 5 + 4 हमारे पास 9 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, और इसी तरह 6 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो कम्बिनेशन बनेंगे जिसका सम 9 आएगा वो हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गया, 4। अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी फार्मूला, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास फेवरेबल आउटकम को आपने टोटल नंबर ऑफ डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 4, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ 9 हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, और टोटल हमारे पास जितनी ये सैम्पल स्पेस बन रही है वो कितनी है, 36। तो 4 / 36 करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 9 ज़ा 36। तो हमारे पास 1/9 जो है वो चांस है कि हमारे पास जब हम थ्रो करें तो हमारे पास क्या आ जाए, सम ऑफ 9 आ जाए, जब हम पेयर ऑफ 2 डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ फेयर डाई इज रोल, यू कैन विन इफ़ आउटकम इज़ इधर इवन और डिविजिबल बाय 3। अब जब भी आपने जो है वो एडिशन रूल करना है या इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल की बात करेंगे तो आपने क्वेश्चन में हमेशा देखना है कि आपके पास और आ रहा है या एंड आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपके पास और आ रहा है तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी और क्वेश्चन में आ रहा है, दो इवेंट्स के दरमियान जो आपके पास और यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक इवेंट इवन है, ठीक है, और दूसरा डिविजिबल बाय 3 है, तो ये आपके पास दो इवेंट है, या तो इवन नंबर आना चाहिए या तो डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। जब आपके पास इनके दरमियान और की कंडीशन आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें एडिशन रूल से सॉल्व होंगी। आप उसमें एडिशन का लगाओगे, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट का लगेगा, एडिशन हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे एंड आ जाता है उसका मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, फिर हमारे पास वहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। लेकिन अगर और की बात हो रही है तो वहाँ पे हमेशा हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, एडिशन का ही रूल लगेगा। अब हमने फाइंड करना है कि आपके पास हम तब विन कर सकते हैं या तो हमारे पास इवन नंबर है या तो डिविजिबल बाय 3 है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, तो हमारे पास कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उस गेम को क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। अब अ डाई कैन बी रोल इन अ 6 वे, आप एक डाई को 6 वे में क्या कर सकते हो, रोल कर सकते हो। आपके पास सैम्पल स्पेस अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। आप एक डाइस में आपके पास 6 ही फेसेस होते हैं, तो या 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितने आ गए, 6। अब लेट हमने किया है, जो ए है वो डिनोट करेगा कि आपके पास क्या आ रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर अगर आप इसमें देखें तो 2 4 और 6 इवन नंबर है। इवन नंबर हमारे पास वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में हमारे पास 2 4 6 आता है। तो हमारे पास इवन नंबर के आने की जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 3 है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 हो गया। इसी तरह लेट बी को हम क्या कह देते हैं, हमारे पास आएगा डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब है कि 3 के टेबल से डिवाइड हो, 1 भी हमारे पास नहीं होता, 2 भी नहीं, 3 होता है। तो हमारे पास एक 3 आ गया और दूसरा हमारे पास 6। तो आपके पास कितने फेवरेबल आउटकम आए हैं, 2 फेवरेबल आउटकम आए हैं। और इन दोनों इवेंट
ए और इवेंट बी, तो ठीक है, इवेंट ए आपके पास इवन नंबर है, इवेंट बी आपके पास डिविजिबल बाय 3, इन दोनों के दरमियान कॉमन, जब भी हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे होते हैं, हम कॉमन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एडिशन रूल का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ए का जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है, 6 है। इसी तरह अगर हम बी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में हमारे पास क्या था, डिविजिबल बाय 3, तो उसमें हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स आ रहे थे, 2 फेवरेबल आउटकम आ रहे थे, तो 2 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो हमारे पास क्या है, 6। अब इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है, 6। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 6, और 4 डिवाइड बाई 6 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास जो विनिंग के चांस है वो आपके पास क्या है, 2/3 इज़ योर विनिंग ऑफ चांस ऑफ अ गेम।